आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। नाज़रीन, इंडियन बंगाल में होने वाले इलेक्शंस के अंदर एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। वो ये कि ममता बनर्जी के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है जिसमें वो बाल बाल बच गई हैं, लेकिन उनको काफी ज्यादा चोटें जरूर आई हैं जिस वजह से वो अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। टीएमसी के वर्कर्स का कहना है कि ममता जी पर यह हमला बीजेपी ने करवाया है। ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि खुद भी एमपी हैं, इन्होंने अस्पताल से ममता बनर्जी का फोटो ट्वीट किया जिसमें उनकी टांगों पर पट्टियां बांधी देखी जा सकती हैं। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि बीजेपी वालों अब जरा तैयार हो जाओ, बंगाल के लोगों का पावर देखने के लिए तैयार हो जाओ। ममता जी के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये बीजेपी की गुंडागर्दी वाली सियासत का एक छोटा सा नमूना है और ये कोई नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस के करीब ऐसी हरकत की है इसलिए ये मामला जरा ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और मीडिया में आया है। इस बार ये गुंडागर्दी शायद बीजेपी के गले पड़ चुकी है और ममता जी को इससे सिंपैथी वोट मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अलबत्ता बीजेपी ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ममता जी ड्रामा कर रही हैं, ये इन्होंने खुद ही हमला करवाया अपने ऊपर। और एक और बड़ा जबरदस्त काम ममता जी ने ऐसा किया हुआ है जिस वजह से बीजेपी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ चुकी हैं इन इलेक्शंस में, और वो ये कि बीजेपी ने ममता जी की पार्टी के एक सीनियर बंदे को तोड़ा, यानी उनको ममता जी की पार्टी से निकलवा के बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया। इनका नाम था शुवेंदु अधिकारी। अच्छा, अब ये जो बीजेपी में गए हैं अधिकारी साहब, वो इस लालच में गए कि जीतने के बाद बीजेपी उनको सीएम बना देगी बंगाल का, ममता जी की जगह पर वो आ जाएंगे। और ये भी हकीकत है कि ये काफी ज्यादा असर रखते हैं बंगाल की सियासत में और हमेशा ममता जी की पार्टी से ही जीतते आए हुए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ममता जी को धोखा देकर गद्दारी करके उनके साथ बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली और अब बीजेपी का ये प्लान था कि शुवेंदु अधिकारी के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उनके बंगाल की सियासत में इन्फ्लुएंस को बीजेपी इस्तेमाल करेगी और टीएमसी के कुछ और लीडरों को तोड़ने में बीजेपी कामयाब होगी और उनको बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करवा लेगी। लेकिन ममता जी ने एक बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है और ममता जी ने एक ऐसा काम किया है इस बीच के अधिकारी बाबू एकदम निखट्टू साबित हुए बीजेपी के लिए और उनकी खुद की नींदें हराम हो चुकी हैं और बीजेपी खुद उनको अपनी पार्टी में लेकर फंस गई है। इससे पहले कि अधिकारी बाबू बीजेपी की बंगाल यात्रा पे निकलते, ममता की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते, उसको डैमेज करने की कोशिश करते, ममता जी ने यह अनाउंस कर दिया कि वो इस बार इलेक्शंस लड़ने जा रही हैं नंदीग्राम के इलाके से। और नंदीग्राम का जो इलाका है ये अधिकारी बाबू का होम ग्राउंड है, यहीं से ही वो हर बार चुनाव जीतते हैं। अब इससे पहले कि वो पूरे बंगाल में फिरते ममता जी की पार्टी को डैमेज करने के लिए, ममता जी ने उनको नंदीग्राम में ही इंगेज करके रख दिया कि बच्चों बाकी बंगाल के वोट तो बाद में तोड़ना, पहले जरा मुझसे अपने होम ग्राउंड में मुकाबला करके दिखाओ। इससे अधिकारी साहब की वाट लगी हुई है और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह अपनी खुद की सीट तो जीत पाए कम से कम, जहां पर ममता बनर्जी खुद लड़ने जा रही हैं। और अधिकारी साहब को अपनी खुद की सीट जीतने के लाले पड़े हुए हैं कि पता नहीं मेरी सीट रहेगी या नहीं रहेगी। टीएमसी में कम से कम ये सीट तो मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब जब से मैं बीजेपी में आया हूँ तो ये सीट मिलना भी मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है ममता जी खुद लड़ रही हैं और वो इतनी बड़ी बंगाल की सियासतदान है और उनका बड़ा असर और रसूख नंदीग्राम के अंदर भी बहरहाल मौजूद है। और अधिकारी साहब को जो वोट मिलते थे वो भी बड़े तादाद में असल में ममता जी के खुद के वोट थे, यानी अधिकारी साहब को इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो वोट मिलते थे उनकी तादाद इतनी नहीं होती थी जितनी ममता जी की वजह से उनको वोट मिल रहे होते थे। यानी अधिकारी साहब सपने देख रहे थे सीएम बनने के, लेकिन अब अपनी सीट बचाने के लिए भी उनको टेढ़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और ये बात भी तय है कि अगर वो इस बार ये सीट हार जाते हैं तो फ्यूचर में उनकी सियासत बंगाल के अंदर खत्म हो सकती है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है बीजेपी के अंदर शमूलियत अख्तियार करके, और दरअसल उनको आइडिया ही नहीं था कि ममता जी खुद इस सीट पर कंटेस्ट कर सकती हैं। वो ये समझ रहे थे कि किसी हल्की सीट पे कंटेस्ट करेंगी जहां से वो आसानी से जीत सकती हों। नंदीग्राम में चूंकि मैं खुद हूं इसलिए यहां पर वो नहीं आएंगी, लेकिन ममता जी ने इसके उलट काम कर दिया है और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अधिकारी साहब के ऊपर आया हुआ है और पूरे बंगाल की जगह वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम के अंदर ही इंगेज होके रह गए हैं।
नादरीन, बीजेपी बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी थी बंगाल में इस बार। लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी समय पे कुछ ऐसे दाव खेल दिए हैं कि बीजेपी की जो विक्ट्री नजर आ रही थी बंगाल के अंदर, वो अब खतरे में पड़ चुकी है और इस वक्त पलड़ा ममता बनर्जी का भारी हो चुका है। अलबत्ता यह बात भी फिर तय है कि बीजेपी मामूल से ज्यादा सीटें लेने जा रही है इस बार, और ममता जी की जीत अगर होती भी है इस बार तो पहले से कम वोट्स की बुनियाद पर होगी। एक और गलत काम जो कि बीजेपी ने इस कैंपेन के अंदर किया हुआ है वो ये है कि योगी जी को बंगाल इलेक्शंस की कैंपेन में बुला लिया है इन्होंने। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये ऐसे ही है जैसे ईगल्स की शादी में किसी कौवे को बीच में बिठा दिया जाए, क्योंकि योगी जी को बीजेपी का सुपरस्टार तो माना जाता है, जिसकी वजह यह है कि वो अपने एंटी मुस्लिम बयानात की वजह से मशहूर है। लेकिन बंगाल और यूपी में जमीन आसमान का फर्क है। योगी आदित्यनाथ की जो मशहूरी यूपी के अंदर है वो बंगाल के अंदर नहीं है, क्योंकि यूपी और बंगाल अलग अलग दुनियाएं हैं। बहरहाल योगी जी को बंगाल के अंदर बीजेपी इसलिए लेकर आई है ताकि नाथ सेक्ट जो है हिंदुइज्म का, जिसके ये मौसूफ योगी आदित्यनाथ आजकल चीफ हैं, इनके वो फॉलोअर्स जो कि आसाम और बंगाल में हैं वो बीजेपी को वोट दें। बाकी के बंगाल की पब्लिक की जानिब से योगी जी को नोटिस ही नहीं किया गया अभी तक कि वो आए भी थे बंगाल में या नहीं आए थे। योगी असल में गोरखनाथ टेम्पल के महापुजारी हैं, ये जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, और ये जो गोरखनाथ टेम्पल है ये यूपी में है, और ये जो नाथ फिरका है हिंदुइज्म का, ये योगी माटस्थिधर नाथ नाम के एक व्यक्ति ने बनाया हुआ था जो कि गोरखपुर में योगा सिखा रहा होता था। अब इस सेक्ट के कुछ मंदिर हैं बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर जिसमें कई लाख पुजारी होते हैं और लोग वहां पर आ रहे होते हैं। तो इन कई लाख भक्त हजरात जो कि इन टेम्पल्स के अंदर जा रहे होते हैं, इनको बीजेपी की तरफ से आकर्षक करने के लिए योगी जी को बंगाल बुलाया गया है। अलबत्ता उनकी नफरत वाली पॉलिटिक्स को अक्सर बंगाल के जो हजरात हैं ये पसंद नहीं करते, जो वहाँ के सेक्युलर हजरात हैं। लिहाजा योगी जी को बंगाल में बुलाकर वो चंद लाख नाथ कम्युनिटी के जो वोट्स हैं वो तो बीजेपी ले लेगी, लेकिन वो जो सेक्युलर बंगाली हैं जो कि हो सकता है कि फॉर द सेक ऑफ चेंज बीजेपी को वोट दे सकते थे, लेकिन इस बार इनको देखकर, योगी साहब को देखकर, वो हो सकता है कि टीएमसी पे ही फोकस करें दोबारा, क्योंकि अक्सर जो लिबरल बंगाली हैं वो इस मार धाड़ और नफरत वाली सियासत को पसंद नहीं करते। ये भी हकीकत है, ऐसे लोगों का भी बहुत बड़ा तादाद बंगाल के अंदर मौजूद है। बहरहाल ममता बनर्जी की इन लास्ट मूवमेंट एक्शंस ने बीजेपी की नॉन स्टॉप ट्रेन को कुछ ब्रेक जरूर मारी है, और इस बात का गुस्सा फिर बीजेपी के पॉलिटिशियंस के बयानात में साफ देखा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश जो कि इंडिया की रियासत है, यहाँ के एक बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा साहब को बाकी बीजेपी से ज्यादा गुस्सा आया हुआ है ममता बनर्जी पे, और उन्होंने कहा है कि ममता, तुमने बंगाल में मुसलमानों को सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी और दुर्गा के पिंडाल हटवा दिए तुमने, और अपने धर्म को इग्नोर किया। किस लिए? रेडिकल बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। ममता, तुम हिंदुओं की दीदी नहीं रही, अब तुम मुसलमानों की दीदी हो। ये अल्फाज थे जनाब रामेश्वर शर्मा साहब के। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस शख्स की कंस्टिट्यूएंसी में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज होंगी उनका क्या हाल करके इन्होंने रखा होगा। यानी इस कदर नफरत का इजहार उन्होंने किया हुआ है कि जुम्मे के इज्तिमा को, जो कि हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है, उसकी इजाजत क्या दे दी ममता बनर्जी ने। इस शख्स ने मुसलमानों को और ममता बनर्जी को नामालूम क्या कुछ खुराफात बोल दी। बहरहाल ममता बनर्जी ने अपने कई सालों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह और मोदी जी के लिए नेहले पे देला फेंका हुआ है। लिहाजा आने वाले बंगाल इलेक्शंस अब मजीद इंटरेस्टिंग हो चुके हैं और कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।